कि अडानी अंबानी जितने हैं, ये जो जितने हैं उनको तो वो तो भाई अपना पैसे कमा करके पूंजीपति बन रहे हैं, और गरीब जो है वो मर रहे हैं। गरीब का कोई सुनने वाला कोई भी पार्टी नहीं है। मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा क्या? जी मोदी जैसा तो कोई नहीं, इतना झूठ बोलते हैं वो। झूठ बोलते हैं? उनसे झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अरे कह रहे हैं मोदी से पाकिस्तान भी कांपता। अरे ये सब झूठ बोलते हैं, उनका कोई एक ही मुद्दा है, सिर्फ झूठ बोलो बस। चाइना को कह रहे हैं कुछ नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं, सब गलत बातें हैं। राशन नहीं चाहिए? भिखारी हूँ, राशन भीख को दिया जाता है। भिखारी हो? भिखारी और क्या है, मुझे मजदूरी चाहिए, रोजी चाहिए, और क्या, राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हमें आशा है कि सरकार जो है मोदी की ही बनेगी। हम लोग अगर वोट देंगे तो बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट देंगे। वो संविधान बदलेंगे, संविधान रह नहीं जाएगा। मोदी जी आ गए तो संविधान खतरे में? संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में, और ये घुसननाथ है। घुसननाथ एक धाम भी है और लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में लगता है, और यहाँ पर प्रतापगढ़ की जनता मौजूद है। और 2024 का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल है। दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रतापगढ़ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे, और यहाँ के मौजूदा सांसद जो बीजेपी से हैं संगम लाल गुप्ता, उनके कामकाज पिछले 5 साल से कैसे रहे, क्या उनके कामों से यहाँ की जनता संतुष्ट रही या ना रही। इन तमाम बातों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष जी, क्या लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार होगी? मोदी फेल हो गए, और गुप्ता जी चुनाव 5 साल में 5 बार भी नहीं आ चुके हैं। मोदी जी फेल हो गए? हाँ, फेल हो चुके हैं। 10 साल कह रहे हैं, बेमिसाल रहा है ना। 10 साल में खोखला कर दिए देश को। 10 साल में खोखला हो गया? खोखला हो गया देश। आपको क्यों लगता है खोखला? खोखला इसलिए लगता है, देख लीजिए रोड पे महंगाई 400 रुपये में गैस कह रहे थे, आज 1200 में है। हर चीज़ महंगाई है। पेट्रोल और डीजल के दाम, लेकिन कड़ू तेल जो 60 रुपया 80 रुपया सब रहना, आज 200 में है। हाँ, कह रही है जो महंगाई है ये राष्ट्रहित में है। राष्ट्रहित में नहीं है। किसान परेशान है। हाँ, किसान एकदम परेशान है। क्या आपको भी लगता है महंगाई बढ़ गई है क्या? हाँ, क्या है मुद्दा? 2024 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपका? 2000 चुनाव का मुद्दा जो है, ये एसपी पटेल जीतेंगे, गठबंधन की सरकार जीतेगी। इसलिए जीतेगी, ये जो है, जो झूठी अफवाहें जो बोले हैं, झूठी अफवाहें दे रहे हैं, झूठी शर्त करते हैं। क्या अफवाह है? क्या अफवाह यही है कि जो जीरो बैलेंस का खाता खुलाया हर घर में, बोला जनधन में हर सबका 15-15 हजार हर महिलाओं को, बहताओं बहनों को जाएगा। आज एक बहताओं बहनों से बोल दे कि किसके खाते में गया। अरे आपको छत मिल गया, नल मिल गया, और गैस सिलेंडर तो मिला ही। गैस सिलेंडर मिला, 450 को मिलता था तो सब्सिडी आती थी। आज 1200 को 1000 का मिलता है। कितना पैसा सब्सिडी आता है? एक हाथ से दिया, फ्री में बांट कर दोनों हाथ से लिया, ले लिया जो दिया था, वो दोनों हाथ से लिया, इसलिए जनता को खोखला कर दिया। नहीं, कह तो रहे हैं जो महंगाई है थोड़ा सहन करिए, ये राष्ट्रहित में है महंगाई। अरे राष्ट्रहित में यह है कि अडानी अंबानी जितने हैं, ये जो जितने हैं उनको तो वो तो भाई अपना पैसे कमा करके पूंजीपति बन रहे हैं, और गरीब जो है वो मर रहे हैं। गरीब का कोई सुनने वाला कोई भी पार्टी नहीं है। यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी से संगम लाल गुप्ता, उन्होंने काम तो किया होगा। अब ये बता दें, एक भी काम मैंने यही किया हूँ? संगम लाल का चेहरा या चेहरा भी नहीं दिखाई दिया। अब बता दें कि एक भी काम मैंने यही किया हूँ। कभी आते तो इंडिया अलायंस जीत जाएगी इस बार? यहाँ से गठबंधन सरकार जीतेगी। एसपी सिंह पटेल। तो इतना विश्वास क्यों एसपी सिंह पटेल? इतना विश्वास है कि एसपी सिंह पटेल जीतेंगे, इसलिए कि जो कि यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दिए, कोई काम काज नहीं किए। आगे की बात नहीं, लेकिन यहाँ की स्थिति यही है कि प्रतापगढ़ की जो है, ये संगम लाल गुप्ता जो है कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अपने कार्यकर्ता को तो देखा नहीं, और इनके कार्यकर्ता जो विरोधी हैं खुद ही विरोध कर रहे हैं कि संगम लाल जो है कभी किसी कार्यकर्ता को नहीं देखे, ना कोई विकास के नाम पे पूछे। अब इलेक्शन आया तो घूम रहे हैं गली गली। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा सी है,
चंगा से क्या है बताइए, चंगा से क्या है? राशन मिल रहा है 5 किलो। अरे 5 किलो राशन मिल रहा है, 50 बीघा चल रहा है, परती पड़ा है। हाँ। 50 बीघा है परती पड़ा है, हाँ। जिसमें कि जनता गऊ भी खा रही है। हाँ। और सब कोई आजाद से रहते थे। आज वो 5 किलो राशन दे के उसके बाद सबको अपाहिज बना दिए, पूरे जनता को भिखारी कर दिए। कह रहे हैं 5 किलो देकर के अपाहिज बना दिए। अपाहिज सही है, बना दिए। हाँ। किसान परेशान है। अरे ना मिले तब भी कहोगे कुछ नहीं मिलता, मिल रहा है तब भी कह रहे हैं अपाहिज। क्या दे रहे हैं? 5 किलो देकर 50 किलो ले रहे हैं। हम लोग का 5 किलो लेकर 50 किलो, 5 किलो देकर 50 किलो ले रहे हैं। 5 किलो देकर 50 किलो ले रहे हैं किसान से। हाँ, तो 5 किलो लेकर कैसे ले रहे हैं? 50 किलो आप कह रहे हैं 50 किलो ले 50 किलो ले रहे हैं कि जो जितनी हमारी है यहाँ पे, हमारी सबकी फसलें जो है पूरी चढ़ जा रही हैं। हाँ। हम लोग परेशान है। गौ की रक्षा हो रही है, आप कह रहे हैं गऊ की क्या रक्षा है? जगह जगह उसके बाद कट रहे हैं, मर रहे हैं, कांटे तार कांटे लगे हैं, खाने भी नहीं मर रहे हैं। अरे आप टीका उका लगाए, कह रहे हैं तमाम हिंदू जितने हैं सब बीजेपी को वोट करेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ आप पार्टी की बात कर रहे हैं, हाँ। ये सरकार लोगों को देश को एकता और अखंडता के गुमनामी के रास्ते पे मोदी जी के हाथ में सब कुछ, देश सुरक्षित है। उनके भगवान थोड़ी है यार उनके हाथ में। हाँ। वो भगवान है क्या उनके हाथ में? कह तो रहे हैं उनके हाथ में देश सुरक्षित है। देश को एकता और अखंडता के नाम पे जनता को एक गुमनामी के रास्ते पे ले जा रहा है। इसके बाद और कोई बात अरे नहीं। सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। कौन विकास किया हमारे सबके साथ की तो बात करते हैं। संगम लाल कितनी बार यहाँ बीजेपी सांसद है, आप बताइए, कभी आए हैं यहाँ? गुलशरनाथ पूछिए। यहाँ जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे आप जो है न्यूज़ ले लीजिए, पोल ले लीजिए, क्या यहाँ पे किया है, वो आता है कि नहीं आता है। कभी कोई बच्चा पहचानता है कि संगम लाल? आप टीका लगा के मोदी जी का विरोध करेंगे? अरे हम यार हिंदू सनातन धर्म से, हमसे मोदी से क्या मतलब है? हाँ। क्या वो लेके पैदा हुए सनातन धर्म? क्या ये तो पहले से आया है ना। कह रहे जितने कट्टर हिंदू हैं सब बीजेपी के समर्थक। अरे नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे हैं, अपने अपने समझ की बात है। हमारे समझ से तो एकता और अखंडता के नाम पे जनता को गुमराह और बना रही है सरकार, बस। इसके अलावा कोई गुमराह कर रही है सरकार। जी। बदल देंगे 24 में। अरे अब जनता का फैसला है, बदल देगी, वोट देंगे इन लोगों को। मोदी जी नहीं बन पाएंगे क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री? देखा जाएगा, चुनाव होने दो। आप भी मीडिया प्रभारी हैं। कह रहे 400 पार। कौन पार? मोदी जी कह रहे 400 पार। उनको कहना है, कुछ भी कहें। तो 400 पार तो आएगा ना? बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि अब मोदी सरकार तो केवल अमीरों का साथ दे रही है और गरीबों का बीच वाले तो मर रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं हम खुद गरीब के बेटे हैं। गरीब के बेटे कहने से थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री हैं, गरीब के बेटे बने रहे। बैठे तो है उच्च स्तर पे, उच्च कुर्सी पे बैठे हैं और कहे भीख मांग कर खाने वाले मोदी जी। हम IAS की कुर्सी पर बैठ जाए और कह दें कि हम गरीब हैं, तो गरीब मानेगा कोई हमको? लेकिन 2 बार तो मोदी जीत चुके हैं, तीसरी बार फिर डंका बज रहा है। ये तो सब एक बार कोई जीतेगा, कोई 2 बार जीतेगा, कोई 3 बार जीतेगा। तो लहर वहर है कि नहीं मोदी की? लहर तो है ही है। लहर, मोदी की लहर है। लहर का फायदा ले रहे हैं बस, वही और क्या है। हाँ। क्या लगता है आपको इस बार, क्या संगम लाल गुप्ता ने अच्छा काम नहीं किया क्या? संगम लाल गुप्ता यहाँ पर आए हुए नहीं, इसलिए यहाँ जनता नाराज है। लेकिन हमें आशा है कि सरकार जो है मोदी की ही बनेगी। हम लोग अगर वोट देंगे तो बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट देंगे। मोदी के नाम पर वोट देंगे। ऐसा क्यों? मोदी नाम पे ऐसा क्यों कि हमें कश्मीर में 370 जो काम मतलब जारी क्या होता है 370 बता दीजिए। अरे जो हम लोग वहाँ पर मकान बनाने के लिए जमीन नहीं पाते थे, आज वो हमको जमीन बनाने बिस्सा जमीन खरीद लिए कश्मीर में। अरे हम नहीं खरीद लिए हैं तो क्या बोले, हमारे भाई बंधु खरीद लिए हैं। गए खरीदने? अरे गए तो ही है, कहने खरीदने गए हैं। कुछ बदलाव आया? विश्वास है कि आपके जिंदगी में कुछ बदलाव आया क्या? अरे बदलाव आया, अगर हम मेहनत कर्म करेंगे बदलाव हमारे आएगा जिंदगी में। अरे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अरे महंगाई तो पहले भी तो तनख्वाह मिलती थी पुलिस लोगों को 1800-2000 रुपए, आज 4500 रुपए पा रहे हैं। अगर महंगाई बढ़ी हुई है तो पिछले हिसाब जो 1800-2000 पाते थे उसी हिसाब से आज मेहनत भी। रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार जो 5-6 लड़के पढ़ रहे हैं उनको मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन में पास हो रहे हैं, उनको मिलेगा। मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है पेपर बहुत लीक हो रहा है। अरे पेपर लीक होता है तो हर सरकार में होता है, कौन सा काम नहीं होता है? 35 साल का पहले नहीं होता था। तो 400 पार हो, देखो 400 पार हो या ना हो, लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी सरकार बनेगी। अरे ये कह रहे हैं मोदी सरकार बनेगी, कह रहे मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी, उससे जैसे कोई नेता नहीं है उसके जैसा। हाँ, मोदी जैसा कोई नहीं है। आज जो कहता है वो करता है। पाकिस्तान और
उसको हर जगह देखो तो कोई आंख दिखा के अपने पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। हाँ काँप रहा है। हाँ। हाँ मुँह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर उसको चाइना को भी लाल चाइना को हाँ 1 इंच नहीं कब्जा करने देंगे। अरे कह रहे हैं चाइना तो घुसा है गलवान घाटी तक। ये उसके सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ऐसा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं कि चाइना भी कांपता है मोदी जी से। अवश्य कांपता है, डर रहा है चाइना। चाइना की हिम्मत नहीं है कि मोदी से आंख मिला के बात कर ले। तो इंडिया अलायंस नहीं जीतेगा। कहाँ जीत रहा है? 400 पार बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा है हमारे देश का प्रधानमंत्री कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। और भाजपा की भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आने वाली है 2024 में। भाजपा की सरकार। सुनिए सर, ये 2024 का चुनाव देख रहे हैं गठबंधन वाले, और भाजपा 2047 का देख रही है। 2047 तक। हाँ। आप उसमें से तो नहीं है जो 2014 में आज़ादी मिली? नहीं, 2014 में आज़ादी नहीं मिली। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? अरे आप बताइए, कह रहे हैं तो फिर गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। अरे वो कह रहे हैं ना, कहने से नहीं होता है। हाँ। जनता पागल नहीं है। जनता जागरूक है। अरे कह रहे हैं चाइना थर थर कांप रहा है, लाल आंखें दिखाते हैं। कहते हैं जनता जो है पागल नहीं है, और जनता गुमराह नहीं हो सकती है। अरे कह रहे पाकिस्तान भी कांप रहा है मोदी। अरे पाकिस्तान कह रही है, कुछ भी कहने से थोड़ी होता है। वो समय बताती है और कुछ नहीं। वो मास्टर साहब आए, हमसे पूछ लो। आइए मास्टर जी से बात करेंगे। कह रहे हैं कि इस बार फिर मोदी जी आएंगे 400 प्लस। नहीं चुनाव, वो क्या नाम है, सरकार तो लगभग उम्मीद है कि उनकी बन जाएगी, लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ में वो चुनाव हार रहे हैं इस समय। SP सिंह यहाँ पे गठबंधन जीत रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये पिछली बार के सांसद जी जो हमारे हैं, ये वोट लेके यहाँ से चले गए। यहाँ पे कहीं रामपुर में तो कभी दिखे ही नहीं, और आते हैं तो सिर्फ बंद कांच में यहाँ से हमारे यहाँ। मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा क्या? जी मोदी जैसा तो कोई नहीं, इतना झूठ बोलते हैं वो। झूठ बोलते हैं? उनसे झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता। अरे कह रहे हैं मोदी से पाकिस्तान भी कांपता। अरे ये सब झूठ बोलते हैं। उनका कोई एक ही मुद्दा है, सिर्फ झूठ बोलो। चाइना को कह रहे हैं कुछ नहीं, ये सब बकवास है, कुछ नहीं, सब गलत बातें हैं ये सब। कोई ऐसी कोई अरे राशन मिल रहा है। राशन मिलने से क्या, ये सब तो पाए चाहिए। भिखारी वाला सिस्टम नहीं, रोजगार चाहिए। देखिए विकास करिए, रोजगार करिए, वो क्या नाम है, हॉस्पिटल बनाइए, ये सब ठीक है, लेकिन ये राशन से जो कोई विकास नहीं, ये विकास की बात नहीं है। ऐसे राशन नहीं चाहिए। भिखारी हूँ, राशन भीख को दिया जाता है। भिखारी हो? भिखारी और क्या है? मुझे मजदूरी चाहिए, रोजी चाहिए। और क्या? राशन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे कह रहे मोदी आगे भी देंगे आपको। अरे क्या देंगे? जब अभी नहीं चाहिए तो कल क्यों दे रहे हो आप? भिखारी किसको देते हैं? देते रहेंगे। भिक्षा किसको दी जाती है? भिक्षा किसको दी जाती है? आप बताइए सर। ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं। हम ब्राह्मण पटेल हैं, हम भिक्षा देते हैं। हम देते हैं। भिक्षा नहीं है, फिर क्या है? आपका हक है। हक नहीं है, भिखारी मुफ्त में पाता है। हम पैसे भी लेते हैं, हम गल्ला पैसा लेता है। पहले भी देती थी सरकार। लेकिन वोट तो मिल रहा है मोदी जी को। किसको? झूठ पर। कौन दे रहा है? झूठ पर। झूठ 400 प्लस की बात। अरे 400 हारेंगे कि प्लस होगा? वो तो जुमलेबाजी है। डर है उनको, ये डर छिपा रहे हैं। क्या डर है मोदी जी? मोदी जी का 400 अपना डर छिपा रहे हैं, ये डर छिपा रहे हैं। अब कि ये भला 273 ही किसी बड़ी मुश्किल से पाएंगे, यही बस 273 बहुत मुश्किल से पाएंगे। 400 प्लस नहीं होगा। ये तो कोई होने की बात, संभावना, ये तो बात ही खत्म कर दीजिए। कह रहे देश तरक्की कर रहा है। ठीक है, तरक्की किस चीज़ पे कर रहा है बताइए आप? कोई तरक्की नहीं कर रहा। कौन सी चीज़ पे कर रहा है बताइए आप? कर्जा, मोदी जी ने इतनी कर्जा, हर सामान्य जितने भी सदस्य हैं सबके ऊपर इतना कर्जा हो गया है। क्या विकास? वही 5 किलो राशन दे के सबको कर्जी बना रहे हैं। बताइए, ये मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आप नाराज हो? नहीं, राशन वाली बात नहीं है, हम राशन से नाराज नहीं है, लेकिन जो चीज़ सच है उसको हम बता रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ गठबंधन जीत रहा है। सिर्फ गठबंधन? जी बिल्कुल। बाकी सरकार जहाँ उनकी बनती है वो बनाए। मोदी से भरोसा उठ गया? मोदी हमें नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं मोदी नहीं चाहिए, भरोसा उठ गया। भाईजान देखो, दुनिया कितना भी बोले, मोदी के आगे कोई इस टाइम चलेगा नहीं। क्यों मोदी? क्यों मोदी नंबर 1 आदमी है। क्यों चाहिए मोदी? मोदी चाहिए, अपनी जिंदगी बनानी हो तो। अगर मोदी नहीं होंगे तो बेकार हो जाएगा सब। बेकार हो जाएगा। क्या बेकार होगा? मुसलमान खड़े हो जाते हैं। क्या मुसलमान खड़े हो जाएंगे? और क्या, हर जगह लड़ाई दंगा होता है, परेशान है, हर जगह परेशान हो जाएंगे। और क्या, मुसलमान आबादी है वहाँ परेशान कर देते हैं। क्या मुसलमान आबादी परेशान? बिल्कुल मार देंगे। बहन बेटियों की इज्जत तक नहीं बचती उनके मगर। मोदी से पहले नहीं बचती थी? नहीं, अब सब कट्टा कट्टी सब उनका घुस गया अंदर। मोदी जी आए तो सुरक्षित महसूस? हाँ, सुरक्षित महसूस।
पुलिस काम नहीं करती थी। आइए आइए आइए, हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस करता नहीं है? सुरक्षित है, केवल हिंदू के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। ये राम मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर में क्या पैसा उनका लगा? 1 पैसा। राम राज्य आ गया है, उसमें जनता का पैसा लगा है, जनता का पैसा है बेका, बता दे जितना पैसा लगा है वो जनता का पैसा लगा है, चंदे का, उनका कुछ नहीं लगा है, और न सरे है 1 पैसे का। कह रहे मोदी थे तो मुमकिन था, उसमें कोई सरे नहीं था, उसमें कोई भी सरे नहीं था उनका। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पहले चल रहा कांग्रेस के जमाने से, और उसका आदेश मिला और आदेशानुसार वो, और जनते का पैसा लगा, जनते के चंदे से पैसा बन रहा है। आपकी बार मोदी की सरकार बन जाएगी, देश बिक जाएगा। देश बिक जाएगा? हाँ, देश बिक जाएगा, इसलिए देश को पार नहीं होगा। संविधान को बदल देंगे। संविधान क्या संविधान बदल देंगे? वो संविधान बदलेंगे, संविधान रह नहीं जाएगा। मोदी जी आ गए तो, मोदी आ गए तो संविधान खतरे में, संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे। बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। संविधान बचाना है, गठबंधन की सरकार बचाएगी संविधान, खत्म कर देंगे। कह रहे हैं संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है। क्या वो प्रमोद क्या कहा थी, मोदी बदल लेंगे? कह रहे हैं संविधान बदल अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मोदी के राज में संविधान खतरे में है। नहीं, कोई खतरे में नहीं है। हाँ, ये तो राजनीति की बात है, जिसको इनका विचार कर रहा है कि हम सपा को संविधान खतरे में आपको दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप पत्रकार हैं, मीडिया से हैं, जनता है। अगर जनता सरकार को वोटिंग करेगी तो पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी। मोदी तो ये भी कहते हैं तो कि 400 प्लस क्यों? 400 प्लस इसलिए कि पूर्ण बहुमत में अगर सरकार बनेगी तो अपने आप फैसला लेने में सरकार, पूर्ण बहुमत की तो सरकार थी, अब आगे बढ़ेगी। हाँ, तो 400 प्लस। 400 प्लस का मतलब यही होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बने लेकिन पूर्ण बहुमत की बने। बीजेपी के नेता सांसद कह रहे हैं कि 400 प्लस इसलिए कि हमें कुछ चीज और काम करना है, बदलना है। बहुत बड़े बड़े फैसले लेगी सरकार आगे चल के। जो सरकारें पहले थी भैया, एक मंत्री से संविधान बदलने की बात बीजेपी के नेताओं ने कर दिया है। किसी ने नहीं कहा है। कहीं न्यूज है आपके पास? बिल्कुल। कहाँ पे है, दिखा सकते हैं आप? पढ़ते नहीं हैं? हम पढ़ते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ऐसा कहीं किसी नेता ने नहीं कहा कि हमारी सरकार बीजेपी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जी, जुड़े हुए हैं। आइए आइए, कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं होने देंगे कुछ लोग। कुछ नहीं, कैसे बका दिया। मोदी जी आएंगे? मोदी नहीं आएंगे, कुछ वैसे बकले, समझ रहे हैं। मोदी को क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? मोदी का कोनो विकास ही नहीं ना, देखा था रोड सब खराब है। अरे आप तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मोदी के आने से? कुछ नहीं, सब बेकार है। देखा था आज किसान हैरान है, जानवर से हम सब खेती करनी हमारे को पड़ती पड़ी है। हाँ, रोड पे घूम रहे हैं। भगवा तो पहने हैं गमछा। हाँ, क्या लग रहा है 24 में मोदी या फिर? हम तो लगता ही मोदी ही आएंगे। के लग रहा है मोदी आएंगे जी। गाना समझ लो 2024 में इंडिया अलायंस जीतेगा या नहीं जीतेगा? इंडिया अलायंस जीते या ना जीते, मोदी सरकार बनना है। हाँ, इसमें दो राय नहीं। इसमें दो राय नहीं। महंगाई तो कम हुई। अब महंगाई कम हो या ज्यादा हो, जिएगा खाएगा हर इंसान। हाँ, रोजगार मिला। रोजगार मिला तो खेत में रखा हुआ खेत। हाँ, फिर भी मोदी क्या करोगे? बेरोजगार हो तब भी मोदी, कहाँ कहीं जाए। महंगाई है फिर भी मोदी।